हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज पढ़ना है अल्ना के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या है पढ़ना की चैप्टर 6 अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पार्ट में आज पढ़ना है अल्ना के बारे में। तो अल्ना क्या है और ये कहाँ पर होती है, तो ये जानना है। अल्ना अल्ना अग्र बाहु की मध्यवर्ती। अल्ना कहाँ पर होती है, तो अग्र बाहु की जो आगे वाले जो बाह होती है उस पे मध्यवर्ती बीच वाले भाग में मीडियल छोटी अंगुली की ओर जो छोटी अंगुली होती है हाथ में वहां पर अस्थि है। वहां पर क्या है, तो ये अल्ना अस्थि है। यह अग्र बाहु की दूसरी अस्थि रेडियस, और दूसरी अस्थि कौन है, तो रेडियस है। जो आगे वाले भाग है वो क्या है, तो अल्ना, और पीछे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो रेडियस। तो ये दोनों अस्थि है। तो रेडियस की अपेक्षा लंबी होती है और रेडियस की अपेक्षा अल्ना क्या होती है, तो ये लंबी होती है। और तथा इसके ऊपरी एवं निचली दो सिरे, इसकी ऊपरी एवं निचली दो सिरे एवं उनके बीच में शेप्ट होता है। उनके बीच में कैसी होती है, तो एक शेप्ट आकार का होता है। तो ये क्या है, तो रेडियस तथा अल्ना सामने से देखने पर, रेडियस और अल्ना को सामने से देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो द रेडियस एंड अल्ना, द रेडियस एंड अल्ना सीन फ्रॉम द फ्रंट, रेडियस तथा अल्ना को सामने से देखने पर। तो यही स्ट्रक्चर है किसका, तो ये अल्ना का। तो ये क्या है, तो ये अल्ना का जो हाथ का अग्र बाहु उसी का ये चित्र है। तो इसमें है क्या कि ओलिक्रेनियन प्रोसेस। तो ये ओलिक्रेनियन क्या है, तो प्रोसेस है जो हाथ का जो यहाँ जो होता है क्या कि वहाँ पर रेडियस और अल्ना होती है। वो ऊपर वाले भाग से जो ऊपर वाले भाग को ह्यूमरस कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो रेडियस और अल्ना होते हैं। तो इसी में है ये ओलिक्रेनियन प्रोसेस। और ये है हेड ऑफ रेडियस। ये क्या है, तो हेड ऑफ रेडियस जो और अंगूठा की ओर होती है। जो नेक ऑफ द रेडियस, ये क्या है, तो नेक ऑफ रेडियस। और यह है रेडियस ट्यूब यूरोसिटी शेप्ड ऑफ रेडियस। तो ये क्या है, तो रेडियस ही है। तो ये किसका, तो अग्र बाहु को जो चित करके देखा जाएगा सामने से देखने पर, तो ये रेडियस दिखाई देगा। रेडियस स्टाइलेट प्रोसेस, ये क्या है, तो रेडियस स्टाइलेट प्रोसेस। ये केवनी तक की अस्थिया में होती है। ये शेप्ट ऑफ अल्ना, ये शेप्ट क्या है, तो अल्ना है। और ये क्या है, तो इंट्रेसियस ब्रोकेट्स, ये क्या है, तो इंट्रोकियस ब्रोकेट जो बीच वाले भाग में जो खाली स्थान होगा उसको क्या कहते हैं, तो इंट्रेसियस ब्रोकेट्स कहेंगे। ये क्या है, तो अल्नार स्टाइलन प्रोसेस। तो ये अल्ना है जो ऊपर वाले भाग में जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ, तो ये रेडियस होगा, ये अल्ना होगा। इस भाग में रेडियस और इस भाग में क्या होगा, तो अल्ना होगा। तो यही है क्या, तो ये अल्ना। तो अल्ना का ऊपरी सिरा चौड़ा, अल्ना का ऊपरी सिरा देखने में कैसी दिखेगा, तो ये चौड़ा आकार का अल्ना दिखाई देगा ऊपरी भाग में। तथा हुकनुमा होता है। और कैसा, तो हुक के आकार के हुकनुमा आकार में दिखेगा। किसका, तो अल्ना का हड्डी, अल्ना का अस्थि जो केहनी की संधि एल्बो ज्वाइंट तक बनाने में भाग लेता है। और ये अल्ना कहाँ तक, तो ये केहनी की जो बाह होती है उसमें केहनी तक की भाग में, ये केहनी तक की भाग में क्या होगा, तो ये अल्ना बनाने में भाग लेती है। तो इसी पर ओलिक्रेनन एवं कोरोनाइड दो प्रभाव होते हैं। और इसी पर कौन, तो ओलिनाइड प्रोसेस और कोरोनाइड प्रोसेस होती है। किस पे, तो अल्ना वाले भाग पर जो केवनी के आकार में होती है वहां से तक का ये क्या है, तो अल्ना। तो यह ओलिकेनन पर्वत पीछे से ऊपर की ओर निकला होता है। ओलिकेनन क्या होती है, तो पीछे से ऊपर की ओर क्या होती है, वो निकला हुआ दिखाई देगा। ये केवनी जो निकला हुआ होता है। तथा केवनी के सीधे रहने की स्थिति में ह्यूमरस की ओलिक्रेनन जो ऊपर वाले जो नीचे का जो ऊपर वाले भाग ह्यूमरस होते हैं, ये ऊपर वाले भाग क्या है, तो ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का ऊपर वाले ओलिक्रेनन फोसा में फिट हो जाता है। तो ओलिक्रेनन फोसा में क्या हो जाता है, फिट हो जाने पर और कोहनी का ह्यूमरस के
फोसा में फिट होगा। किस में? तो ह्यूमरस के जो नीचे वाले भाग अल्ना है वो किस में फिट हो जाएगा? तो ऊपर वाले भाग में, ह्यूमरस वाले भाग में फिट हो जाएगा। तो और केहूनी का न्यूक्लिया भाग बनाएगा। और केहूनी का कौन भाग बना देगा? ऊपर का जो ह्यूमरस वाला भाग जुट जाएगा अल्ना में, तो वह किसका भाग बना देगा? तो जोड़ों वाले भाग में इस पर केहूनी की न्यूक्लिया भाग बना देगा। केहूनी का वो न्यूक्लिया ह्यूमरस जुड़ने पर अल्ना में किसका भाग बना देती है? तो ये केहूनी का मोड़ने का जो भाग बना देती है। तो इसी पर ट्राइसेप्स पेशी जुड़ती है। और पर इस पर कौन मस्कुल जुड़ जाती है केहूनी वाले भाग पर? तो ये ट्राइसेप्स पेशी मस्कुल ये जुड़ती है तथा यह केहूनी के जोड़ को पीछे की ओर झुकने या मुड़ने से रोकता है। और ये केहूनी के जोड़ पीछे की ओर से क्या करेगा? तो झुकने और मुड़ने पर। कोरोनाइड प्रवर्ध क्या होती है कि ये आगे से सामने की ओर निकला होता है। और कोरोनाइड प्रवर्ध कैसी? तो आगे से सामने की ओर। वो कहाँ पर? तो अग्रबाहु की जो केहूनी वाले भाग में हो कोरोनाइड क्या होती है? तो प्रवर्ध आगे से सामने की ओर कैसी? तो देखने में वो नीला होता है। तथा ऑलिक रेनल प्रवर्ध की अपेक्षा कौन? तो ऑलिक रेनल प्रवर्ध की अपेक्षा कैसा होगा ये? तो छोटा दिखने में होगा। और केहूनी के मुड़े रहने की स्थिति में ह्यूमरस का कोरोनाइड जो केहूनी को मोड़ने की स्थिति में क्या होगा? तो ऊपर वाले भाग ह्यूमरस के कोरोनाइड फोसा फिट रहेगा। ह्यूमरस का जो कोरोनाइड फोसा होगा बाजू पर, तो वो क्या रहेगा? तो वो फिट रहता है। और ऊपरी सिरे पर ट्रोक्लियर एवं रेडियल के दो नोच खांच होते हैं। ऊपरी सिरे पर क्या होगा? तो ये ट्रेक्लियर एवं रेडियस के दो नोच खांच होगा। नोच के कारण में खांच के रूप में रेडियस और ट्रेक्लियर होगा। तो ट्रेक्लियर नोच ह्यूमरस के ट्रोक्लिया से जुड़ा होता है। और ह्यूमरस का क्या होगा? तो ये नोच ह्यूमरस के ट्रेक्लिया से जुड़ा रहेगा। तथा रेडियल नोच जो रेडियल के शीर्ष से जुड़कर सुपेरियर रेडियो जो रेडियल नोच सुपेरियर रेडियो से अल्ना के संधि को जोड़ने के तथा रेडियल के नोच को रेडियस के शीर्ष से जुड़कर सुपेरियर रेडियल अल्ना क्या बनाएगा? तो एक संधि ज्वाइंट बनाएगा जो हाथ का घुमाने में सहायक होगा। जो क्या करेगा? तो हाथ को घुमाने में सहायता करेगा। तो अल्ना का शेप ऊपर के 3/4 भाग, अल्ना के जो ऊपर होगा ह्यूमरस वाले भाग वह शेप ऊपर के 3/4 भाग में त्रिभुजीय होगा। और कैसा दिखने में होगा? तो त्रिभुजीय होगा। तथा इसका नीचे का 1/4 भाग लगभग बेलनाकार होगा। और नीचे का 1/4 भाग दिखने में कैसा होगा? तो बेलन के आकार में होगा। तथा शेफ्ट पर एक तीखी किनार होगी। और शेफ्ट पर कैसी किनार होगा? तो एक तीखी किनार के रूप में होगा। और नीचे की चौथाई भाग में बेलन के आकार में। और इसी किनार से तंतु में उत्तक की एक पट्टी। और किसका? तो तंतु में उत्तक की एक पट्टी जिससे इंटरओसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस तंतु में तक की पट्टी की उपकला को ही क्या कहेंगे? तो ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। दो अस्थियों के बीच में ये स्थित रहती है। और ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन कितने? तो दो हड्डियों के बीच में ये स्थित रहती है। वो खाली वाले भाग जो दो अस्थियों के बीच में स्थित रहती है। और दो अस्थियों के बीच में स्थित रहेगा और जुड़ेगी। अल्ना का निचला सिरा, अल्ना का जो निचला सिरा होता है ये क्या है? तो रेडियो और अल्ना। तो वो निचला सिरा क्या होगा? तो ऊपरी सिरा से ये अपेक्षा छोटा तथा गोल होगा। अल्ना का निचला सिरा ऊपरी सिरे की अपेक्षा कैसा दिखेगा? तो छोटा तथा गोल होगा। और उसे शीर्ष हेड कहेंगे। और उसको क्या कहेंगे? तो शीर्ष को हेड कहा जाता है। और एक उभार भी होगा। उसमें कैसा होगा? तो उभार के रूप में जिससे स्टाइलाइड प्रवर्ध स्टेलाइड प्रोसेस कहते हैं। और यह रेडियस के अल्नर नोच या किसके? तो रेडियस के अल्नर नोच से जुड़ा होगा। और अल्ना से नोच से क्या होंगे? तो ये जुड़े रहेंगे। तथा इन्फेरियर रेडियो अल्नर संधि बनाएगी। और इन्फेरियर में क्या बनाएगी? सामने की ओर में तो ये रेडियो अल्नर संधि बनाएगी। और स्टेलाइड प्रवर्ध तंतुपास्थी से। और क्या होगा कि ये स्टेलाइड जो प्रवर्ध प्रोसेस है वह तंतुपास्थी से संलग्न
संलग्न रहेगा। उपास्थि में कार्टिलेज से क्या होगा, तो वो जुड़ा रहेगा संलग्न। जो अल्ना की कलाई, जो अल्ना में कलाई होती है वहां पर कार्पल से अलग रखता है, और कार्पल से जो अल्ना क्या करेगा, तो अलग रखेगा। और इसी कलाई को त्वचा के नीचे स्पर्श किया जाएगा, और इस कलाई के नीचे त्वचा को क्या किया जाएगा, तो छूने पर, स्पर्श करने पर ये किया जा सकता है। और कभी कभी यह बहुत ही उभरा रहेगा, और कभी कभी कैसा रहेगा, तो उभरा आकार में